पीएम मोदी से मिले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य 22 जनवरी 2024 को पीएम करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई खुशी, कहा अपने जीवन काल में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना सौभाग्य की बात। कल महाराष्ट्र जाएंगे पीएम मोदी, प्रदेश को 7500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। कल गोवा भी जाएंगे पीएम मोदी, मडगांव में 37वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी की, अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को दिया टिकट। बेलतारा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेनतारा से दीपेश साहू को चुनावी मैदान में उतारा। छत्तीसगढ़ के एक गांव ने मतदान के बहिष्कार का किया ऐलान, गांव में है सिर्फ 12 वोटर विकास न होने से नाराज है वोटर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दिल्ली में हुई बैठक। तेलंगाना चुनाव पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, 51 सीटों पर हुई चर्चा, 36 उम्मीदवारों के नाम तय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, हमें 5 राज्यों में जीत की उम्मीद। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, देश में है भाजपा विरोधी लहर, सीएम शिवराज के खिलाफ बोल रहे हैं एमपी के लोग। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, इंडी गठबंधन कुर्सी के लालची लोगों का समूह। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कमलनाथ पर आरोप, एक दलित महिला को आइटम कहकर मिजोरम और त्रिपुरा का किया अपमान। एमपी के छिंदवाड़ा से कल नामांकन करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ, नॉमिनेशन के बाद एक जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने एमपी चुनाव में बदले 4 प्रत्याशी, सुमावली, पिपरिया, बड़नगर, जौरा में बदले उम्मीदवार। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर निशाना, घबराहट की वजह से कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का आरोप, एमपी में टिकट के लिए कांग्रेस सौदेबाजी कर रही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर से किया नामांकन, सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। सीएम शिवराज बोले, 1990 में प्रहलाद पटेल की वजह से बनी थी सरकार, नई भूमिका में रचेंगे इतिहास। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम में किया रोड शो, कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। एमपी चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार उतारने पर नकवी का तंज, जैसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। एमपी में उम्मीदवार उतारने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान, पार्टी के विस्तार के लिए चुनाव लड़ने का फैसला। पूर्व आईएएस अधिकारी निशा बांगरे का बयान, एमपी विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगी, डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा, कहा पीएम मोदी के वादे खोखले हैं। प्रियंका गांधी का आरोप, मोदी सरकार सिर्फ 2 बिजनेसमैन को प्रमोट कर रही है, उनके पास कोई विजन नहीं है। झुंझुनू की रैली में सीएम गहलोत ने अपने काम गिनाए, कहा पूरे भारत में कहीं भी 25 लाख रुपए का बीमा नहीं है। जोधपुर में बीजेपी नेता सूर्यकांता व्यास से मिले सीएम गहलोत, राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार कर। सूर्यकांता व्यास को इस बार बीजेपी ने नहीं दिया टिकट, 6 बार बीजेपी की विधायिका रह चुकी हैं सूर्यकांता। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बोले, राजस्थान में है जंगल राज, निश्चित रूप से यहां परिवर्तन होगा। राजस्थान बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ का दावा, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, गहलोत सरकार को हटाने का समय आ गया है। चुनाव को लेकर राजस्थान में कड़ी निगरानी, 15 दिनों में 244 करोड़ रुपए की अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स और सोना चांदी पर जब्त। राजस्थान में जून महीने में अब तक 644 करोड़ रुपए कैश बरामद, चुनाव आयोग के साथ पुलिस, जीएसटी, आईटी आबकारी कर रहे काम। कल सीतापुर जेल में आजम खान से मिलेंगे यूपी कांग्रेस चीफ, मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान, इंडिया अलायंस का यूपी पॉलिटिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, पीएम मोदी को जातिवाद और क्षेत्रवाद पर राजनीतिक या अकेडमिक समझ नहीं। संजय राउत का सीएम शिंदे पर पलटवार, जिस शिवसेना ने जन्म दिया उसे कह रहे हमास। हमास से उद्धव गुट की तुलना करने पर सीएम शिंदे पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी, का असली देशद्रोही चुनी हुई सरकारों को गिराने वाले। सीएम शिंदे के समर्थन में बोले, महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावनकुले उद्धव को लेकर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का सीएम शिंदे पर पलटवार, अभी चुनाव करवा ले, पता चल जाएगा कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे को बताया, जनरल डायर, मराठा आरक्षण और पालघर में साधुओं की हत्या का दिया उदाहरण। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया, बेटी परिणीति लड़ेगी 2024 का चुनाव। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की सलाह, आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए महाराष्ट्र सरकार। पूर्व बीजेपी नेता कोमाटी रेड्डी राजगोपाल ने कांग्रेस ज्वाइन की, तेलंगाना के लोगों के लिए मेरा फैसला। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, देश को आगे बढ़ाने में कांग्रेस विफल रही। कर्नाटक कांग्रेस के नेता जगदीश शेट्टार का बयान, प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। एक्टर राजकुमार राव को मिली नई भूमिका, चुनाव आयोग ने बनाया नेशनल आइकॉन। इजरायल हमास के बीच जारी है जंग, इजरायली हमले में 6546 फिलिस्तीनी मारे गए, हमास के हमले में 1400 से ज्यादा इजरायलियों की मौत। हमास के आतंकियों ने 200 इजरायलियों को बनाया बंधक, इजरायल के विदेश मंत्री ने दी जानकारी। इजरायल का गाजा शहर पर बमबारी जारी, हमले में घायल बच्ची इंडोनेशियन अस्पताल में भर्ती। सीरिया पर इजरायली फोर्स की जवाबी कार्रवाई, रॉकेट हमले में सीरिया के आर्मी ठिकाने और लॉन्च पैड्स तबाह। समुद्र के रास्ते इजरायली सीमा में घुस रहे थे हमास के आतंकी, इजरायली फोर्स ने खदेड़ा। मुंबई रजा अकेडमी के अध्यक्ष सईद नूरी का पीएम को शुक्रिया, फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेजने पर जताया आभार। दिल्ली में इजरायली राजदूत से मिली कंगना रनौत, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का किया समर्थन। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाई गई, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला।
सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री से मिले पीयूष गोयल, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर हुई बात। जयराम रमेश का बयान, अंबुजा एसीसी के बाद ओरिएंट सीमेंट खरीदने जा रहे अडानी, मोदी मेड मोनोपोली से बढ़ेगी महंगाई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर फिर बोला हमला, कहा सवाल अडानी या चोरी का नहीं, देश को गुमराह करने और भ्रष्टाचार का है। राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक के साथ संवाद का वीडियो किया पोस्ट, पूछा क्या ईडी सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगी ये चर्चा। एनसीईआरटी पैनल की सिफारिश, स्कूली किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखा जाए। न्यूज क्लिक मामले में प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को राहत नहीं, कोर्ट ने 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए बनाए गए 2 फ्लाईओवर, शुरू हुई वाहनों की आवाजाही। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले मंत्री गोपाल राय, पराली जलाने के मामलों में आई कमी पंजाब में भी रोकने के लिए किए गए हैं उपाय। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय का सवाल, पंजाब में पराली जलाने के 500 से ज्यादा केस सामने आए, आप सरकार कब करेगी कार्रवाई। केंद्र सरकार से गोपाल राय की मांग, दिल्ली में आने वाली बाहरी डीजल बसों तक पर तत्काल लगे रोक। गोपाल राय की सीएम केजरीवाल से मांग, प्रदूषण की रियल टाइम का सोर्स की स्टडी को रोकने वाले डीपीसीसी चेयरमैन अश्विनी कुमार को करे सस्पेंड। दिल्ली में कल से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन, आईटीओ चौराहे से होगी शुरुआत। दिल्ली मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, सौरभ भारद्वाज से जल विभाग लेकर आतिशी को सौंपा गया। सौरभ के पास पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग होगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने ब्लॉक संसाधन केंद्रों में आईसीटी लैब का किया उद्घाटन, शिक्षकों को बांटे टैबलेट। गोरखपुर के तारामंडल में सीएम योगी संगम सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम योगी और रेल मंत्री को लिखा खत, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम करने की मांग की। मुजफ्फरनगर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को शिक्षा विभाग का नोटिस, खुला पाए जाने पर 10,000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना का आदेश। यूपी मदरसा काउंसिल के अध्यक्ष बोले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ही मदरसों के निरीक्षण का हो अधिकार। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, प्रदेश को 100% डिजिटल बनाने के लिए पीएम को एक प्रोजेक्ट भेजेंगे। हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस का बना नया मुख्यालय मैक्स क्यू, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। तमिलनाडु सरकार को राज्य को कर्मचारियों को तोहफा, डीए में 4% की बढ़ोतरी की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास कुश्ती प्रतियोगिता, पहली बार लड़कियों ने लिया हिस्सा। लखनऊ में यूपी एसटीएफ का एक्शन, नकली घी बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा। झांसी में मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान हादसा, डीजे गाड़ी बैक होने से दबे गए लोग। आगरा स्टेशन के पास पातालकोट एक्सप्रेस की 2 बोगी में लगी आग, 2 लोग घायल। फरीदाबाद में बेटी का फोन नंबर नहीं देने पर युवकों ने पिता के साथ की धक्का मुक्की, गिरने से बेहोश हुए पिता की अस्पताल में मौत। पंजाब के रोपड़ में महिला सहायक प्रोफेसर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सुसाइड के लिए किया मजबूर। ज्वाइनिंग नहीं होने से परेशान थी महिला सहायक प्रोफेसर, 3 दिसंबर 2021 को ही मिला ज्वाइनिंग लेटर। राजस्थान के भरतपुर में जमीन विवाद में युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या, झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। विवादित जमीन की जुताई करने पहुंचा था एक पक्ष, दूसरे पक्ष के रोकने पर हुई मारपीट। भरतपुर की घटना पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ का सवाल, प्रियंका गांधी ऐसी हत्याओं पर क्यों नहीं उठाती सवाल। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन की दीवार पर लिखे गए खालिस्तानी नारे, राजस्थान को खालिस्तान बनाने की धमकी। राजस्थान के बारां में दर्दनाक हादसा, रोडवेज की चलती गाड़ी से गिरी बच्ची, कटा हुआ था बस का फर्श। महाराष्ट्र के सतारा में कराड़ में एक घर में ब्लास्ट, 6 लोग घायल। गुजरात के रावली में केमिकल फैक्ट्री में आग, केमिकल के 60 से ज्यादा टैंकर जलकर खाक। मणिपुर पुलिस ने काकचिंग इलाके में चलाया तलाशी अभियान, हथियार और गोला बारूद बरामद। मिजोरम की चफाई में असम राइफल की कार्रवाई, 27 लाख से ज्यादा के विदेशी सिगरेट, विस्की और बियर बरामद। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 2 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 18 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 523 और निफ्टी 160 अंक लुढ़का। एशियन पैरा गेम्स में सुमित अंतिल ने जीता गोल्ड, जेवलिन थ्रो में 73.29 मीटर का बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। अंकुर धामा ने किया बड़ा धमाका, 1500 मीटर T11 इवेंट में जीता गोल्ड मेडल, पीएम मोदी ने दी बधाई। रांची पहुंची चीनी महिला हॉकी टीम, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में लेंगी हिस्सा। विराट कोहली ने बताया सफलता का मंत्र, कहा मैं हमेशा बेहतर करने की कोशिश करता हूं, उत्कृष्टता के पीछे नहीं भागता। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने जड़ा क्रिकेट विश्व कप का सबसे तेज शतक, नीदरलैंड के खिलाफ 40 गेंद में बनाए शतक। 33 साल बाद एक साथ फिल्म में काम करेंगे अमिताभ बच्चन और रजनीकांत, थलाइवा 170 में दिखेगी जोड़ी। मैं वर्षा